सद्दाम हुसैन मालो दौलत के कितने शौकीन थे? तहकीकात में क्या सामने आया? चश्मकुशा इंकशाफ। साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने ताकत और जबर के जोर पर 24 साल हुकूमत की, लेकिन दौरान इक़्तिदार और मौत के बाद भी उनकी दौलत और ताकत काफ़ी अरसे तक दुनिया भर की मीडिया का मौजूए बहस बनी रही। मगर आज तक कोई भी हतमी तौर पर यह नहीं बता सका कि सद्दाम हुसैन के पास कितनी दौलत थी। लेकिन इस हवाले से एक दंग कर देने वाला इंकशाफ सामने आया है कि साबिक इराकी सदर को दौलत या जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह इंकशाफ साबिक इराकी वज़ीर आज़म अयाद अलावी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया। सद्दाम की हंगामा खेज़ ज़िंदगी के बारे में तफसीलात बताते हुए उन्होंने दावा किया है कि सद्दाम हुसैन को मालो दौलत का कोई शौक़ नहीं था। उन्होंने बताया कि इराक पर अमरीकी हमले से पहले सद्दाम हुसैन के पास मौजूद हैरत अंगेज़ दौलत के बारे में बैनुल-अक़वामी और अरब मीडिया में बहुत कुछ लिखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उनके पास अरबों डॉलर्स हैं जो उन्होंने फर्जी नाम से दूर दराज के बैंकों में जमा कराए हैं। उन्होंने अपने महलात में सोने के अलावा भारी मिकदार में करेंसी भी जमा कर रखी है। साबिक इराकी वज़ीर आज़म के मुताबिक इस दावे को इसलिए भी सच समझा गया क्योंकि सद्दाम हुसैन आमर हुक्मरान हैं। ना तो हुकूमत उनके सामने बोलने और ना ही पार्लियामेंट उनका एहतसाब करने की हिम्मत रखती थी। उन्होंने कहा कि मीडिया पर यह भी कहा गया कि सद्दाम हुसैन ने न सिर्फ इराक की दौलत को बैरून मुल्क और अंदरूनी तौर पर जंगों में ज़ाया किया, बल्कि यकीनी तौर पर बहुत सारी ज़मीन खरीदी या इस पर कब्जा किया होगा। सद्दाम हुसैन के बेटे उदी की जमा करदा दौलत के बारे में भी बड़े बड़े दावे किए गए। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने उन अमरीकी फ़ौजियों का इंतज़ार किया जिन्होंने सद्दाम हुसैन के महलात और रिहाइश गाहों पर धावा बोला ताकि वो उनकी बेतहाशा दौलत का पर्दाफाश करने में कामयाब हो सकें। तहम जब सद्दाम हुसैन के खात्मे के बाद हुकाम ने तहकीकात की तो सामने आया कि दौलत के हवाले से फैलाई गई बातें बेबुनियाद थीं। साबिक इराकी वज़ीर आज़म के मुताबिक उन्हें सद्दाम हुसैन के नाम पर रजिस्टर्ड कोई जायदाद नहीं मिली, बल्कि सब कुछ इराकी हुकूमत, वज़ारत ख़ारजा और इनकलाबी कमांड कौंसिल के नाम पर रजिस्टर्ड था। उन्होंने मज़ीद बताया कि सद्दाम हुसैन को कोई रकम भी नहीं मिली, हत्ता कि सद्दाम हुसैन का प्राइवेट तैयारा इराकी इंटेलिजेंस के एक ग्रुप की कंपनी में रजिस्टर्ड था। अयाद अलावी का कहना था कि सद्दाम हुसैन को पैसा पसंद था, ना ही वो दौलत जमा करने में मसरूफ़ थे, बल्कि वो ताकत और असर व रसूख हासिल करना चाहते थे। उन्हें पैसे और हराम चीज़ों की तलाश नहीं थी। साबिक इराकी वज़ीर आज़म का यह भी बताना था कि सद्दाम हुसैन ज़ाती तौर पर बहुत क़दामत पसंद थे। याद रहे कि मार्च 2023 में मीडिया रिपोर्ट्स में सद्दाम हुसैन से मंसूब अल मंसूर नामी लग्जरी कश्ती के बारे में खबरें सामने आई थीं, जो कि अभी इराक के शहर बसरा में मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1980 में बनाई गई इस कीमती और पुरतायुश कश्ती को सद्दाम हुसैन की ताकत और दौलत की अलामत समझा जाता था। दरिया में मौजूद जंग आलूद मलबे में तब्दील होने वाली कश्ती अब मकामी मछेरों के लिए तफरीह की जगह बन गई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।